नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल राजनंदिनी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के जीवन और कार्यों में गहराई से उतरने वाले हैं जिन्होंने मानव बुद्धि की हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। उनका नाम है अल्फ्रेड बिने। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी बुद्धि कैसे काम करती है? हम कैसे सीखते हैं, समस्याओं को कैसे सुलझाते हैं और कैसे निर्णय लेते हैं? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर की तलाश अल्फ्रेड बिने ने अपने पूरे जीवन में की और उनके निष्कर्ष आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने तब थे जब उन्होंने पहली बार उन्हें प्रस्तुत किया था। यह सिर्फ एक जीवनी नहीं है, यह एक यात्रा है जो आपको अपनी मानसिक क्षमताओं को समझने, उनका पोषण करने और उन्हें अधिकतम करने के लिए प्रेरित करेगी। अल्फ्रेड बिने का जन्म 8 जुलाई 1857 को फ्रांस के नीस शहर में हुआ था। वह एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे जिन्होंने कानून और चिकित्सा का अध्ययन किया, लेकिन उनका सच्चा जुनून मनोविज्ञान और मानव मन की जटिलताओं में निहित था। बिने एक ऐसे समय में काम कर रहे थे जब मनोविज्ञान एक युवा विज्ञान था और वे इसे एक मजबूत वैज्ञानिक आधार प्रदान करने वाले अग्रणी व्यक्तियों में से एक थे। उन्हें मुख्य रूप से बुद्धि परीक्षण के जनक के रूप में जाना जाता है, लेकिन उनके काम का दायरा सिर्फ परीक्षण बनाने तक ही सीमित नहीं था। वे बच्चों की सीखने की कठिनाइयों को समझने, शिक्षा प्रणाली में सुधार करने और हर व्यक्ति की अद्वितीय मानसिक क्षमता को पहचानने में गहरी रुचि रखते थे। उनके काम ने न केवल मनोविज्ञान की दिशा तय की, बल्कि शिक्षा शास्त्र, बाल विकास और संज्ञानात्मक विज्ञान जैसे क्षेत्रों को भी गहराई से प्रभावित किया। बुद्धि को समझना, बिने का दृष्टिकोण। बिने के समय में बुद्धि को अक्सर एक निश्चित अपरिवर्तनीय गुण माना जाता था, कुछ ऐसा जिसके साथ आप पैदा होते हैं और जिसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन बिने का दृष्टिकोण कहीं अधिक सूक्ष्म और आशावादी था। उनका मानना था कि बुद्धि एक जटिल क्षमता है जिसमें कई घटक शामिल होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे विकसित किया जा सकता है। उनके लिए बुद्धि केवल जानकारी याद रखने की क्षमता नहीं थी, इसमें तर्क करने की क्षमता, समस्याओं को हल करने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता और नई परिस्थितियों के अनुकूल होने की क्षमता भी शामिल थी। उन्होंने जोर दिया कि बुद्धि केवल शैक्षणिक कौशल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें व्यवहारिक ज्ञान और सामाजिक समझ भी शामिल है। बिने का मानना था कि बुद्धि को मापने का उद्देश्य व्यक्तियों को वर्गीकृत करना या लेबल करना नहीं था, बल्कि उन बच्चों की पहचान करना था जिन्हें सीखने में अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता थी। उनका लक्ष्य शिक्षा प्रणाली को और अधिक समावेशी और प्रभावी बनाना था ताकि हर बच्चा अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके। बिने साइमन स्केल। 20वीं सदी की शुरुआत में फ्रांस सरकार ने बिने को एक ऐसे उपकरण विकसित करने का काम सौंपा जिससे उन बच्चों की पहचान की जा सके जिन्हें स्कूल में विशेष सहायता की आवश्यकता थी। बिने ने अपने सहयोगी थियोडोर साइमन के साथ मिलकर एक ऐसा परीक्षण विकसित किया जिसे आज बिने साइमन स्केल के नाम से जाना जाता है। यह परीक्षण उस समय एक क्रांति थी। इससे पहले बुद्धि को मापने के लिए व्यक्तिपरक अवलोकन या केवल शारीरिक विशेषताओं का उपयोग किया जाता था। बिने और साइमन ने विभिन्न आयु समूहों के बच्चों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए कार्यों की एक श्रृंखला तैयार की। इन कार्यों में स्मृति, ध्यान, समस्या समाधान, तर्क और भाषा जैसे कौशल शामिल थे। इस स्केल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू मानसिक आयु की अवधारणा थी। उदाहरण के लिए, यदि एक 8 साल का बच्चा उन कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर सकता है जो औसतन 10 साल के बच्चे करते हैं, तो उसकी मानसिक आयु 10 साल मानी जाती थी। यह अवधारणा बाद में बुद्धि लब्धि IQ के विकास का आधार बनी। हालांकि बिने ने खुद इस शब्द का उपयोग नहीं किया और न ही
वे अपनी मां को एक अपरिवर्तनीय संख्या मानते थे। बीने साइमन स्केल का उद्देश्य उन बच्चों की पहचान करना था जो अपनी उम्र के सामान्य बच्चों से पीछे थे, ताकि उन्हें अतिरिक्त शैक्षिक सहायता प्रदान की जा सके। यह एक उपकरण था जिसे सुधार के लिए उपयोग किया जा सके, न कि निर्णय देने के लिए। बीने के रहस्य, अपनी बुद्धि को निखारना। अब हम बीने के कुछ रहस्यों में गहराई से उतरते हैं। वे सिद्धांत और अवधारणाएं जो हमें अपनी मानसिक क्षमताओं को समझने और उन्हें निखारने में मदद कर सकती है। नंबर 1, बुद्धि स्थिर नहीं है, यह विकसित होती है। बीने का सबसे क्रांतिकारी विचार यह था कि बुद्धि एक स्थिर इकाई नहीं है, यह मांसपेशियों की तरह है। जितना अधिक आप इसे प्रशिक्षित करते हैं, उतना ही यह मजबूत होती है। इसका मतलब है कि आप अपने सीखने की क्षमता, समस्या समाधान कौशल और तार्किक सोच को लगातार बेहतर बना सकते हैं। यह एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है, क्योंकि यह हमें बताता है कि हमारी मानसिक क्षमताएं हमारी अपनी पहुंच में है। इसे कैसे करें? नई चीजें सीखना जारी रखें, नई चुनौतियों का सामना करें और अपने दिमाग को सक्रिय रखें। नंबर 2, हर व्यक्ति में एक अद्वितीय सीखने की शैली होती है। बीने ने देखा कि बच्चे अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। कुछ सुनकर बेहतर सीखते हैं, कुछ देखकर और कुछ करके। उन्होंने व्यक्तिगत शिक्षण विधियों के महत्व पर जोर दिया। इसे कैसे करें? अपनी सीखने की शैली को पहचानें। क्या आप ऑडियो विजुअल शिक्षार्थी हैं? क्या आपको करके सीखना पसंद है? अपनी सीखने की प्रक्रिया को अपनी शैली के अनुरूप बनाएं। नंबर 3, ध्यान और एकाग्रता महत्वपूर्ण है। बीने ने पाया कि ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बुद्धिमत्ता का एक महत्वपूर्ण घटक है। बिना ध्यान के सीखना और समझना मुश्किल हो जाता है। इसे कैसे करें? अपने ध्यान को बेहतर बनाने के लिए माइंडफुलनेस और ध्यान अभ्यास करें। विकर्षणों को कम करें और एक शांत वातावरण में काम करें। एक बार में एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास करें। नंबर 4, समस्याओं को छोटे हिस्सों में तोड़ें। बीने ने जटिल समस्याओं को छोटे प्रबंधनीय हिस्सों में तोड़ने की रणनीति का समर्थन किया। यह न केवल समस्याओं को हल करना आसान बनाता है, बल्कि यह सीखने की प्रक्रिया को भी सरल बनाता है। इसे कैसे करें? जब आप एक बड़ी या जटिल समस्या का सामना करते हैं, तो उसे छोटे छोटे चरणों में विभाजित करें। नंबर 5, आत्म सुधार की प्रेरणा। बीने का मानना था कि आंतरिक प्रेरणा सीखने और बौद्धिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप सीखना चाहते हैं और बेहतर बनना चाहते हैं, तो आप ऐसा करने के तरीके खोज लेंगे। इसे कैसे करें? अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए अपनी आंतरिक इच्छा को जागृत करें। सीखने को एक आनंदमय प्रक्रिया बनाएं, न कि एक बोझ। नंबर 6, निरीक्षण और अनुभव से सीखना। बीने ने वास्तविक दुनिया के अनुभवों और टिप्पणियों से सीखने के महत्व पर जोर दिया। किताबें और सिद्धांत महत्वपूर्ण है, लेकिन वास्तविक जीवन की स्थितियों में उनका अनुप्रयोग और अवलोकन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसे कैसे करें? अपने आसपास की दुनिया का सक्रिय रूप से निरीक्षण करें। अनुभवों से सीखें, चाहे वे सफलताएं हो या असफलताएं। नंबर 7, अपनी मानसिक सीमाओं को चुनौती दें। आपकी बुद्धि का विकास तभी होता है जब आप खुद को चुनौती देते हैं। बीने ने उन कार्यों में संलग्न होने की वकालत की जो आपकी वर्तमान क्षमताओं से थोड़ा ऊपर हो। इसे कैसे करें? आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलें। उन विषयों या कौशलों को सीखें जो आपको मुश्किल लगते हैं। यह आपके दिमाग को विकसित करने में मदद करेगा। नंबर 8, सामाजिक संपर्क और सहयोग। बीने ने दूसरों के साथ बातचीत करने और सहयोग करने के महत्व को भी पहचाना। विचार विमर्श, बहस और साझा सीखने से आपकी समझ और ज्ञान का विस्तार होता है। इसे कैसे करें? दूसरों के साथ विचारों का आदान प्रदान करें। समूह परियोजनाओं में भाग लें। विभिन्न दृष्टिकोणों को सुनें और उनसे सीखें।
बीने की शिक्षा में विरासत। अल्फ्रेड बीने का काम शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुआ। उनके सिद्धांतों ने विशेष शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर बच्चे में सीखने की क्षमता होती है और यह शिक्षा प्रणाली का कर्तव्य है कि वह हर बच्चे की जरूरतों को पूरा करे। बीने का मानना था कि शिक्षकों को प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत ताकत और कमजोरियों को समझना चाहिए और उसी के अनुसार अपनी शिक्षण विधियों को अनुकूलित करना चाहिए। उन्होंने रटने के बजाय आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान और रचनात्मकता के विकास पर जोर दिया। आज भी जब हम व्यक्तिगत सीखने की योजनाओं, विभिन्न शिक्षण शैलियों और समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, तो हम अनजाने में बीने के सिद्धांतों को स्वीकार कर रहे होते हैं। उनका काम हमें याद दिलाता है कि शिक्षा का अंतिम लक्ष्य ज्ञान को थोपना नहीं, बल्कि सीखने के प्रेम को जगाना और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पूरी बौद्धिक क्षमता तक पहुंचने में मदद करना है। तो दोस्तों, यह थी अल्फ्रेड बीने के जीवन और उनके अमूल्य योगदान पर हमारी प्रस्तुति। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अपनी मानसिक क्षमताओं को समझने और उन्हें बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करेगी। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।